देखो, अमृत बेले नींद खुलने के बाद और यदि थकान का एहसास हो रहा है, फिर से नींद करने की इच्छा हो रही है या नींद सता रही है ना, या आलस्य आ रहा है, अमृत बेले उठने के बाद, इसका मतलब यही हुआ कि बाबा की याद आ नहीं रही है, बाबा को याद कर नहीं रहे हैं, बाबा की याद सता नहीं रही है, बाबा के साथ का अनुभव नहीं हो रहा है। ये कुछ बातें हैं। और जैसे ही नींद खुली, भाई चलो उसको बजे में मान लो नहीं रखे, जब भी नींद खुली मान लो 2 बजे नींद खुली, 3 बजे खुली, 4 बजे खुली सुबह, क्यों? क्योंकि एक नई तारीख में हम आ गए, है ना भाई। तो नई तारीख में आ गए तो उस तारीख में हम जब नींद खुली तो उस तारीख के निर्माण की शुरुआत हो गई, है ना। तो आज की तारीख में हम कितना निर्माण करेंगे, ये मन में ख्याल शुरू हो गए कि आज हम क्या करेंगे, बाबा की सेवा हम कितनी करेंगे। बाबा की सेवा अर्थात स्वयं को श्रेष्ठ बनाना और स्वयं के साथ साथ इस भारत को श्रेष्ठ बनाना, इसका कितना होना हो रहा है अंदर में, कितनी तड़प हो रही है। हाँ, स्वयं के अंदर हम ये झांकें कि एक भी इस पुरानी दुनिया का ख्याल नहीं उठ रहा है। ये पूरी तमो प्रधान भ्रष्ट दुनिया हो चुकी है, ये तो पक्की बात है। यहाँ का कोई सुख अनुभव नहीं हो रहा है, यहाँ का कोई भी वातावरण नहीं खींच रहा है, यहाँ का कोई भी रिश्ता अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि विषय विकारों से सना हुआ है। सबके जन्म विषय विकारों से ही हुए हैं। तो इसे परिवर्तन करने का ओना, कैसे करके मैं बाबा को साथ रख के और बाबा से अपनी बुद्धि का कनेक्शन जोड़ के कैसे मैं स्वयं को और सबको श्रेष्ठ पुरुषार्थ कराऊं और श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनूं, एक भी कमी न रह जाए। स्वयं के निर्माण में इतनी कशिश हो गहरी, इतने झांकने की कला हो अपने अंदर कि एक भी कमी न रह जाए। ऐसा नहीं हाँ मैं तो बहुत अच्छा बन गया, उसके लिए बाबा पूरी मदद करते हैं। जब आप बाबा को याद करते हैं तो बाबा एहसास दिलाते कि बच्चे तुमने यहाँ ऐसा ऐसा किया था। देखो, एक बार की बात मैं आपको बता रहा हूँ। हम बच्चे छोटे छोटे थे तो हम बच्चों को के कपड़े लेने के लिए एक दुकान पर गए। तो क्या हुआ कि उस समय तो ये पेटीएम और मोबाइल था नहीं कुछ भी। तो हम कपड़े तो ले लिए बच्चों की पसंद के, और उसके बाद हमने देखा अरे पैसे तो घर पे ही भूल आए, और उस दुकानदार से कोई जान पहचान नहीं थी, और बच्चों ने कपड़े ले लिए, पसंद आ गए थे, छोटे छोटे थे बच्चे। तो अब वो दुकानदार कहने लगा कि कोई बात नहीं है भैया, आप जो है बाद में पैसे दे देना। अब हम ले आए कपड़े, और उसके बाद उस तरफ जाना ही नहीं हुआ। उस दिशा में इतने हम कारोबार में बिजी हो रहे, इतने फिर बाहर बाहर जाना हो गया कि उसकी दुकान पर जाना ही नहीं हुआ।
और ऐसे करके काफ़ी समय निकल गया और वास्तव में कारोबार में ऐसे बिजी हो गए कि विस्मृत हो गया। बहुत अच्छी रीति आप सुनना। तो बाबा के ज्ञान से तो जुड़ चुके थे, बाबा के पास जाकर योग लगाते थे, बातें करते थे। तो बाबा ने कहा, बच्चे तुम बच्चों के कपड़े लाए थे और उसके तुमने पैसे नहीं दिए बेटा। ओह, मुझे याद आया। मैं बोला, देखो अभी अभी सवेरे ही जाता हूँ। हाँ, और जिस दिन बाबा ने कहा उसी दिन वही व्यक्ति हमारी ऑफिस के सामने से गुजरा। तो हमने उसे बुलाया, हमने कहा, भैया आपके पैसे देने नहीं आ पाया हूँ मैं, और ये इतने मैंने आपसे कपड़े लिए थे उस दिन और मैं ऐसा बिजी हो गया कि आपके पास आ नहीं पाया। बोले, नहीं नहीं कोई बात नहीं है भैया, आप जैसे व्यक्ति के पैसे कहाँ जाएंगे। तो देखो हमने फिर सोचा कि इतने दिन बाद हम उसको पैसे दे रहे हैं, तो हमने कहा, भैया हम आपको बहुत दिन बाद पैसे दे रहे हैं, आप तो इस पैसे से और आगे ज़्यादा कमाते तो हम आपको ज़्यादा देंगे। बोले, नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं। हमने कहा, नहीं हम ज़्यादा देंगे, हमारे ऊपर बोझा चढ़ेगा। ऐसे बाबा के ज्ञान में चलने के बाद, ये तो मैं बहुत पहले की बात बता रहा हूँ आपको, मैंने बाबा हमारे किए हुए विकर्मों की तरफ भी ध्यान खिंचवाते हैं, सुकर्म की तरफ भी ध्यान खिंचवाते हैं, श्रेष्ठ कैसे बने। तो बाबा से हम जुड़कर, और यदि श्रेष्ठ नहीं बने और भारत के श्रेष्ठ निर्माण में अपना धन, अपना मन, अपना समय, अपनी श्वास, है ना, अपनी बुद्धि ये सफल नहीं किए, अपना तन सफल नहीं किए, तो फिर क्या है। जैसे भक्ति में लोग बस रामायण गा लेते हैं, वैसे ही हमने मुरली सुन ली और सुना दी, समझ लो। हमने एक एक बात गहरी समझी नहीं, अपने अंदर हम झांके नहीं, हमको ओना नहीं रहा स्वयं के और सर्व के निर्माण का, है ना। बाबा कैसे सतयुग होगा, किस प्रकार से होना चाहिए, ये सारा बता रहे हैं बाबा। तो बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप जो सदा सुख देते हैं, रोज पढ़ाते हैं, ज्ञान खजाना देते हैं, ऐसे बाप को तुम भूलो मत। मतलब श्रेष्ठ कर्म करो और स्वयं को श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ करो। तो श्रीमत पर सदा चलते रहो, बाबा की याद में रहो का अर्थ क्या हुआ। बाबा को भूलो मत का अर्थ क्या हुआ, बाबा की श्रीमत का ख्याल रखो। और ख्याल बस रखना नहीं है कि हाँ बाबा ने ये कहा, कल बाबा ने ये कहा। अब जैसे मान लो मुरली क्लास में बैठे तो पूछा, हाँ क्या भाई कल बाबा ने क्या कहा, तो कल बाबा ने ये कहा। तो जो बाबा ने कहा वो किया क्या। भले हमें क्लास में क्या पूछना चाहिए कि कल बाबा ने जो कहा उसमें आपने कितना किया और कितना बने। पहले तो चलो कल बाबा ने ये कहा, ये समझ में आया, हाँ आज बाबा ने ये कहा, तो भाई कहा तो फिर स्पष्ट बताओ कि हाँ बाबा ने आज सवेरे ये कहा था, तो मैं सारे दिन उसी प्रकार की सेवा किया हूँ और अपना ध्यान किया हूँ। अपना ध्यान, योग करना, ध्यान करना, इसका अर्थ क्या हुआ कि मुझे ये ध्यान रहे कि मैं किस ध्यान में हूँ और किस ध्यान में हूँ और किस क्वालिटी के ध्यान में हूँ। मेरे अंदर किस क्वालिटी के संकल्प चल रहे हैं। योग की गहराई ये है। योग की गहराई ये नहीं है कि हम सुंदर सुंदर गीत बनाए और बहुत सुंदर बने वो योग हो गया। नहीं, वो तो योग करने के लिए एक बहुत सुंदर सहारा है। चलो बहुत अच्छी बात है। इसलिए बाबा कहता है, अरे बच्चे ये गीत वीत छोड़ो। कई बार ऐसा बोला बाबा ने। तो कितना गहरा इशारा है बाबा का है। बाबा ने कहा तुम कहीं भी रह के बच्चे मुझे याद करो। तो अर्थ क्या हुआ इसका, है ना। तो बाबा की जादूगरी कौन सी है भाई, जो मनुष्य नहीं कर सकते। कांटों के इस जंगल को बदलकर सुंदर फूलों का बगीचा बना देना।
मतलब क्या हुआ? अब कोई कहे क्यों यहाँ आज फूलों के बगीचे नहीं है क्या? बाबा को उस फूलों की तो बात ही नहीं है। संसार तो वैसे ही चलेगा, प्रकृति सतो प्रधान बन जाएगी जब मनुष्य आत्मा सतो प्रधान बनेगी। हाँ, अभी तो प्रकृति को प्लास्टिक के फूलों से सजा रहे हैं। सोचो, जगह जगह प्लास्टिक के पेड़ बनाने की ज़रूरत क्या है? प्लास्टिक का पेड़ बनाने की, प्लास्टिक की पत्तियां बनाने की क्या ज़रूरत है? सोचो, है मनुष्य आर्टिफिशियल की तरफ कितना बढ़ रहा है। तो सुंदर फूलों का बगीचा बना देना मतलब पतित मनुष्यों को पावन देवता बना देना, ये कार्य है बाबा का है ना भाई। और तो कोई इस तरफ ध्यान ही नहीं है किसी का कि भाई मनुष्य देवता भी बन सकता है। ये कहाँ कभी किसी के मन चित्त में भी नहीं आएगा। तो इससे यही सिद्ध हो रहा है भाई, जब ये पॉइंट निकल रही है, इसका मतलब मनुष्य के तो मन चित्त में भी नहीं आएगा, तो इसका मतलब जरूर प्यारे बाबा परमात्मा इस धरती पर आके मुरली, ज्ञान मुरली चला रहे। ये जादूगरी प्यारे परमपिता परमात्मा बाबा की है, किसी मनुष्य के नहीं। हाँ, सबसे बड़े सोशल वर्कर एक बाबा ही है। पतित शरीर, पतित दुनिया में आकर सारी पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। पतित शरीर में अभी हमको जरा सी भी गड़बड़ जगह मिल जाएगी तो हम कहेंगे अरे रे भैया वहाँ हमको नहीं जाना, ऐसा कहेंगे। जरा भी हमें उल्टे सीधे व्यवहार करने वाले व्यक्ति मिल जाएंगे तो हम वहाँ जाना नहीं पसंद करेंगे, हम वहाँ से भगेंगे। और बाबा सोचो, कल्प में एक बार आने मिल रहा है दुनिया में, हम तो बार बार जन्म ले रहे हैं भाई। कल्प में एक बार आने मिल रहा है, वो भी पतित दुनिया और पतित शरीर में। सोचो, ऐसे वर्कर, सोशल वर्कर इस दुनिया में है कोई? सुविधा ढूंढेंगे, साधन बढ़िया से बढ़िया ढूंढेंगे। सोचो, है। और बाबा ख्याल करो जरा, बाप समान बन रहे हैं क्या? है? बाबा कहते हैं बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओ बचपन के दिन भुला न देना। ये बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, मैं तुम्हें जो बचपन यानी सतयुग का दिन याद दिला रहा हूँ उसको तुम भुला मत देना। आज तुम मुझे मिले हो, मेरे बच्चे बहुत अच्छे बन रहे हैं, बाबा को ये खुशी है, तो कल तुम बिगड़ के बाबा को रुला मत देना। हाँ, आज जो खुशियाँ लुटा रहे हैं बाबा, सच्चा ज्ञान सुनाकर, सच्ची धारणा कराकर, तो बाबा को दुखी नहीं करना भाई। हाँ, बहुत अच्छे से सुनना। ओम शांति। बच्चों ने अपने लिए गीत सुना। तुम हो माता पिता के क्षीर बच्चे, क्षीर यानी मीठे बच्चे, दूध के समान बच्चे, है ना भाई। बाप क्षीर बच्चों को कहते हैं कि मम्मा बाबा कहकर कल भूल न जाना भाई। हाँ, अगर भूले तो वर्षा गंवा देते हैं, परंतु बच्चे सुनते हुए भी क्या करते? भूल जाते हैं। वो याद में नहीं रहते। जो बच्चा याद में रहेगा ना, वो एकदम खुश रहेगा। हाँ, उसके चेहरे और नैनों से खुशी टपकती रहेगी, मुस्कान बिखरी रहेगी। अब देखो, कल ही ऑफिस में एक भाई आए, तो वो भाई अपने धंधा व्यापार की बात कर रहे थे, लेकिन हमें समझ में आ रहा था कि कहीं ये बाबा की मुरली तो नहीं सुनते होगी ये आत्मा, लेकिन हम चुप थे, बस देख रहे थे। अब फिर वो बाद में आए, हमने कहा भैया आप एक काम करना, आपके घर में संपूर्ण सुख शांति रहेगी और आप अपने घर वालों को भी ये मुरली सुनाना। ये ज्ञान मुरली है, परमात्मा की वाणी है, यूट्यूब पर आप इसको सुनना अच्छे से। क्यों जल्दी से तुम यहाँ जाओ वहाँ जाओ कहने से जमेगा नहीं। आजकल लोग मोबाइल पर बहुत वो रहते हैं, उनकी मोबाइल को तो तुम देखते ही हो, तो क्यों ना तुम ये वाला देखो, ऐसा उनसे कहा हमने। तो झट बोला उसने
कि कल आप हमसे जब मिले थे ना तभी हम समझ गए थे कि आप बाबा के बच्चे हैं। ऐसा भाई आप चाहे छुपाओ चाहे कैसा भी करो, लेकिन आपके नैन चैन बताएंगे ना। तो हमने भी कहा अरे कल ही हमको लगा था कि आप कहीं हो ना हो बाबा के बच्चे। बोले हाँ हमारे घर के बाजू में गीता पाठशाला चलती है। तो नैन चैन से पता लगता है, उसी व्यक्ति को ही बोलेंगे हम जो उसका पात्र होगा। हाँ बाबा ऐसे अंदर में मैंने पता नहीं रहता, हमें ऐसी परख शक्ति बढ़ जाती है अपने आप। हमें ये भी पता नहीं रहता कि हाँ हमारी परख शक्ति बढ़ गई है, हाँ हमारी सहन शक्ति बढ़ गई है, ये भी पता नहीं रहता, बढ़ गई रहती है। बस वो शक्तियाँ मर्ज हो जाती हैं, वो गुण मर्ज हो जाते हैं, और यही मर्ज हुए गुण और शक्तियाँ जन्म जन्मांतर कार्य में आते हैं। हमें याद थोड़ी रहता है। तो ऐसे ही बाबा ही याद रहे बस। संगम युग में मैंने कितनी शक्ति पाली है, मैं इतने बन गया हूँ, ये हमें पता भी ना रहे। केवल बाबा बाबा बहुत प्यारा मीठा बाबा ऐसा रहे अंदर। लेकिन बहुत से बच्चे सुनते हुए भी भूल जाते। क्यों? क्योंकि उन्हें जो है बाबा याद नहीं रहता। तो भी बाबा सहज रास्ता बताते, एकदम सहज। भाई घर बार गृहस्थ व्यवहार आदि कुछ भी छुड़ाते नहीं है। कहते हैं बच्चे गृहस्थी हो, भाई चाहे बैचलर हो कुमार हो, सिर्फ श्रीमत पर चलने का पुरुषार्थ करो, बाबा को याद करो। ऐसे बाबा को कभी भूल न जाओ। बाबा देखो उल्हाना दे रहे हैं, बाबा देखो उल्हाना दे रहे हैं सबके बीच में आके मुरली में। तो सबके ऊपर दृष्टि है बाबा की। हाँ अभी अच्छी रीति समझना, बाबा किसको उल्हाना दे रहे होंगे। बाबा कहते कोई कोई बच्चे मम्मा बाबा कहकर फिर कभी अपना समाचार भी नहीं देते। क्यों भाई अमृत बेले आप उठे, क्या अनुभव हुआ, कभी तो बताओ, कभी तो कोई पॉइंट सुनाओ भाई, है कि भाई आपको अमृत बेले उठ के क्या अनुभव हुआ, आज मुरली में आपको क्या समझ में आया, क्या परिवर्तन हुआ आपका, है? कभी तो आपस में रूरियान करके कोई तो फोन करके बतावे भाई, हमको तो बड़ी खुशी होती है। कोई बच्चा चरित्र में ऊंचा जाता है, ज्ञान में ऊंचा जाता है, बाकी धन दौलत कमा रहे हैं, ये बनाया ये खाया, वहाँ घूमे ये घूमे, यही चर्चा चलती है। उससे क्या हो जाएगा? उसका आनंद ले रहे होते हैं, सब उसी में डूबे रहते हैं। बाबा के ज्ञान का आनंद, कितना परिवर्तन आया, कितने हल्के बने हम, कितनी खुशी प्राप्त हो रही है, उसको शेयर करना। लेकिन बच्चे समाचार ही नहीं देते। बाबा कहता है भाई कौन सा समाचार देना, ये अपनी अवस्था का समाचार देना। फलाना उद्घाटन करने आया और इतने सारे लोग आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कितने लोग परिवर्तित हुए, कितने घरों में स्वर्ग की तरह संसार तैयार हुआ। बहुत अच्छे से। क्यों? क्योंकि बाप से तो स्वर्ग की बादशाही लेते हैं ना भाई, फिर उनको भूल जाते हैं और नर्क की जायदाद देने वाले बाप को बहुत खुशी से चिट्ठी लिखते हैं। हाँ देखो, चिट्ठी ना आए तो माँ बाप भी मूंझ जाते हैं, सोचते हैं पता नहीं बीमार है क्या, बच्ची का फोन नहीं आया, क्या बात है भाई, ऐसा सोचो। तो बेहद के बाप भी ऐसे समझते हैं कि पता नहीं बच्चों का क्या हाल है। इंतजार होता है ना भाई बाबा को। वो लौकिक बच्चे तो दुख देने वाले भी निकल पड़ते हैं, तो भी उनसे मोह नहीं जाता है। यहाँ फिर वंडर देखो, जिस बाबा को कहते हैं कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, सामने भी बैठे हैं। यूं तो सब बच्चे मुरली द्वारा भी सुनेंगे, तो बाबा जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कितने सपूत हैं और कितने कपूत हैं। बाबा को अच्छी रीति पता है। बाबा मम्मा कहकर भी बस छोड़ देते हैं। गीत भी कहता है ऐसे बाप को क्यों भूल जाते हो भाई, ऐसे बाबा को तो रोज चिट्ठी लिखनी चाहिए। अब पहले क्या करते थे हम,
डायरियों में लिखते थे तो डायरियाँ भरती चली जा रही थी। अभी वो डायरी संभाल संभाल के रखे हैं, फिर पलट के कभी देखते रही, वाह कैसे बाबा की याद में हम लिखते थे, ऐसा लगता है। अभी आजकल वो मोबाइल में सॉफ्टवेयर आ गया है, हाँ तो न पेन लगना ना डायरी भरना, कोई पन्ने नहीं, डिजिटल हो गया सब और सुविधा हो गई, और मोबाइल हमेशा जेब में है। जब बाबा की कोई बातचीत हुई तब मोबाइल में फट से लिख लिए। अभी तो मोबाइल भी भरता जा रहा है। हाँ, इतना है बाबा सागर, कितना लिखोगे आप, सोचो। तो बाबा तो रोज खजाने देते हैं, रोज पढ़ाते भी है, प्यार भी देते हैं। और फिर बाबा केवल बाप ही नहीं है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। भाई तीनों है ना बाबा, तो कितने याद आने चाहिए बाबा, सोचो। और केवल बाप टीचर सदगुरु नहीं, सारे रिश्ते निभाते हैं। अरे हम आपको कितना अनुभव सुनाए, हमको तो बाबा ने हमारी पूरी ऑफिस सजा के दे दी, हम घर पूरा सफाई करवा दिया। हमारे पास भाई 2 ही है, लेकिन बाबा की कमाल ऐसी, क्या नहीं किया बाबा ने। मतलब अरे मेरा बच्चा अच्छे से रहे, बाबा ने देखा अरे बच्चा तो मेरी ही सेवा में लगा रहता है, तो मैं ऐसी व्यवस्था करूं जो बच्चे का घर पूरा चमका दूं, तो ऑफिस चमका दूं। आपको हम क्या अनुभव सुनाएं, आपको वंडर लगेगा, आपको लगेगा नहीं ये कैसे बोल हो सकता है, हो है भाई। अब हम आपको कितना बनाए, मुरली बहुत लंबी हो जाएगी। बाबा कहते हैं लौकिक बाप को तो बच्चे चिट्ठी लिखते हैं। अब आजकल चिट्ठी नहीं है, अब पहले बाबा की मुरली चली है, चिट्ठियाँ चलती थी यार, है ना। अभी तो मोबाइल है, अभी दे झट से मोबाइल लगा दिया, और दुनिया में फंसते चले जा रहे हैं। पहले तो भला अब कितनी चिट्ठी लिखे, तो 15 दिन महीने भर में एक आध चिट्ठी लिखते थे। अभी तो जब ख्याल आया तब मोबाइल लगा दिए, हो गया। बाबा कहते हैं ऐसे बाप को चिट्ठी नहीं लिखते, गुरु को भी याद करते हैं लौकिक में, परंतु जो सदा सुख देने वाले हैं, बताओ जन्म जन्मांतर, वो ऐसी ऐसी कशिश थोड़ी पैदा हुई है, वो अभी निश्चय थोड़ी हुआ है, सुन लिए बस मुरली हो गया, रामायण की तरह। भाई जो सचखंड का मालिक बनाने वाले हैं, ऐसे बाबा को भूल जाते हो। बाबा कहता है सोचो, चिट्ठी भी नहीं लिखते, तो फिर भाई वो भी तो एक आत्मा ही है ना भाई, भाई बाबा भी तो एक आत्मा ही है ना, लेकिन परमात्मा है, तो फिर भाई उनको तो फिक्र रहेंगे ना। हाँ, बाबा ने बहुत फिक्र से बातचीत की थी। एक बार सवेरे सवेरे जब हम उठे थे, मैं देखा, उठ के देखा तो अरे 2:15 हुए हैं। हमने क्या हुआ बाबा, बोले बच्चे मुझे बड़ी चिंता हो रही है, जैसा निर्माण होना चाहिए वैसा हो नहीं रहा है, तुम कुछ करो। तो फिर हमने उस दिन सारा दिन फ़ोन लगाया बहुत सारे लोगों को कि भैया ऐसे ऐसे करना है, भैया बाबा को फिक्र है। बाबा को फिक्र रहता है कि क्या हुआ, माया ने मार डाला, वह विकार में ढकेल दिया, सोचो। बाबा को फिक्र तो रहेगी ना, तो सोचो है, बाबा तो मुरली में ही बच्चों को सावधान करेंगे ना भाई, इकट्ठे तो वही हो रहे हैं, कैसा करेंगे। कई तो ऐसे जब भाई डायरेक्ट बाबा समझाएंगे भी, तो कई ऐसे अपने ख्याल में रहेंगे, उनको अनुभव ही नहीं होगा कि कब बाबा आए, क्या समझा के चले गए, पता ही नहीं चले। क्यों, सारा समय देह दुनिया दौलत और नाम मान शान शौक, इसी में पूरा समय बीत रहा है। तो बाबा हर बच्चे के पास जाते हैं, अनुभव तो कई कहेंगे भाई मेरे को अनुभव नहीं होता, भाई साहब, भाई जी मेरे को अनुभव नहीं होता, कैसे। तो तुम अपने ख्यालों को तो देखो, किधर भाग रहे हो तुम, बाबा के ख्याल में हो क्या, अपने स्वरूप में हो क्या, सो अनुभव होवे नहीं। काम बुद्धि में है, ये काम करना है, वो काम करना है, बोझा है तो थक जाते, और बोझा नहीं है, हाथ काट दे दिल यार दे, तो थकान भी नहीं लगेगी भाई। हाँ, भटकोगे भी नहीं, लेकिन सबकी बुद्धि काम में, भविष्य की चिंता में, भूतकाल के व्यवहार में बुद्धि लगी हुई है, ऐसा वैसा ये वो। तो बाबा क्या करेंगे,
मुरली में ही बच्चों को सावधान करेंगे ना, तो बाबा राय देंगे कि बच्चे ऐसे ऐसे अपने को बचाते रहो। क्यों? क्योंकि भाई बाबा ही सबसे बड़े बच्चे भाई हैं, बाबा ही बच्चे हैं। जैसे बच्चों को, जो असली बच्चा होगा उसे बाप की फिक्र रहेगी, और जो असली बाप होगा उसको बच्चों की फिक्र रहेगी। तो बाबा बच्चे भी हैं, और ब्रह्मा बाबा तो सबसे बड़े बच्चे हैं शिव बाबा के। तो देखते हैं भाई सबसे आगे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। क्यों? क्योंकि भाई जिनके तल में प्रवेश किए हैं उनको ही तो उस समय देख रहे हैं सब। फिर हमने तो दादियों को देखा, दीदियों को देखा, हमारे बहन जी भाई हैं, बहन जो हमारी बड़ी बहन जी है, हमने उनको देखा कैसी तपस्या करती है भाई। हम एक बार जो है यहाँ पर बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, तो हम सारा कंप्यूटर लेके और वहाँ पहुँच गए उस सेवा स्थान पे। तो भाई जो है बहुत सारे काम थे सेवाओं के, तो बैठे कर रहे थे। तो रात को बहन जी का फ़ोन आया, बोले हाँ मेरे को मालूम है कि भाई ये भाई ही जग रहा होगा। उन्होंने फ़ोन लगाया, कहा देखो आओ थोड़ा कल के प्रोग्राम का पूरा वो करते हैं। सोचो, मैंने ओना रहता था बहन जी को हमारे। देखो ऐसे आप बच्चा चाहिए जिसकी रातों की नींद फिट जाए, जो अपने नींद का सुख ना ख्याल करे, जो अपने खाने का ख्याल ना रहे, बिल्कुल नहीं। बाबा हाँ भाई, भाई जो मिला अपना पेट भर लिया और चला सेवा में। ऐसा थोड़ी कि नहीं, उसमें भी ख्वाहिश चल रही है कि हाँ इस रंग का जो है खाऊंगा। खाने में भी रंग थोड़ा कलरफुल दिखना चाहिए, थोड़ा अच्छा। सोचो कितनी गहरी बात है। तो बाबा को ध्यान रहता है। क्यों? क्योंकि भाई सब प्रकार के तूफान तो जो मुखिया हैं, जिनके तन में बाबा आए हैं, उनको ढेर शिकायत लेके आने वाले बच्चे होंगे ना भाई। तो महावीर, हनुमान भाई ब्रह्मा बाबा को ही कहेंगे ना, है ना। आगे रुस्तम होने के कारण माया भी रुस्तम हो पहले, इनसे ही लड़ेगी भाई। जो भी आएंगे सब शिकायत उन्हीं को करेंगे। तो बाबा को ख्याल रहता है। हाँ बाबा कहते हैं तुमको जो तूफान आते हैं वह पहले मुझे आएंगे, ब्रह्मा बाबा कहते हैं। तो जो बाबा अनुभव भी बताते हैं, तुम कहेंगे बाबा आपको तूफान कैसे आएंगे, भाई आप तो बुजुर्ग हो। बाबा कहते हैं हमारे पास सब आते हैं, नहीं तो हम तुमको सावधान कैसे करें। हाँ ये भी गहरी बात है। जो अच्छी रीति सर्विस करता है तूफान भी उसको ही ज़्यादा आते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ता है तब तो बता पाएंगे आप, परंतु बच्चे बाबा को बताते ही नहीं है। हाँ तूफान में गुटखा खाकर डूब मर जाते हैं, अपना पथ भ्रष्ट कर लेते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं एक दो को याद दिलाते रहो। हाँ बाबा को पत्र तो लिखो, हर बात में एक दो को सावधान भी करो। अब मान लो एक दो को सावधान कर रहे हैं, अब तुम उनको गुस्सा आ जा रहा है, अरे भैया तुम्हारे ही कल्याण के लिए बोल रहे हैं, अब उनको बुरा लग गया। किसको भी यदि हमने कहा, अब हमने देखते हम तो कई बार फ़ोन करके हाँ भाई कैसा, या तो बुरा लग जाएगा। नहीं भाई, अगर आपको बुरा लग गया सावधान करने के लिए तो फिर आप आगे बढ़ोगे कैसे। सोचो। तो बहनें भी भाइयों को सावधान करती हैं, कई भाई बहनों का बुरा मान जाते हैं। इसलिए कई बार बहनें फटकार भी लगाती हैं, तो सोचते हैं अरे बताओ ये बाबा का, वो उल्टा गलती निकालना शुरू कर देंगे। ऐसे सेंटर पे आते हैं कई बाबा के बच्चे, वो काहे कि बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने वही कहा कि बाबा को अच्छी रीति पता है कि कितने कपूत हैं और कितने सपूत हैं। बाबा कहता है देखो बच्चे माया बड़ी तीखी है, हाँ घूसा मार देती है। कैसे घूसा मारेगी, माया के घूसा का भी पता नहीं लगता। हाँ सारा खेल ये दृष्टि का है। अभी देखो आप, हाँ ये आँखों की ही संभाल है। आप कल वही दृष्टि पर चर्चा हो रही थी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपने किसी को देखा, क्या भाव उत्पन्न हुए आपके अंदर।
हाँ, एक है रूहानी दृष्टि, एक है जिस्मानी दृष्टि। बहुत जल्दी जिस्मानी दृष्टि चली जाती है, अरे वाह कितना हेल्दी है भाई, क्या खा रहा है, हम भी वही खाएं, काहे का हेल्दी है। सोचो वो मानसिक रूप से बौद्धिक रूप से हेल्दी है, आत्मा को तो देखा ही नहीं, शरीर को देख लिया हेल्दी है। हाँ तो बस उसने कहा मैं तो ये खा रहा हूँ तो बस अपनी श्रीमत तोड़े और बस भैया शरीर को ठीक रखने के लिए तो ये खाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप आत्मा को ठीक रखेंगे तो शरीर ठीक ही रहेगा। फिट किसको कहते हैं, जो बढ़िया एकदम, जैसे ब्रह्मा बाबा को फिट कहेंगे, तन से मन से धन से जन से सबसे फिट। तो एक इसलिए हम एक ब्रह्मा बाबा को ही देखते हैं, किसी को और देखते नहीं। तो तुम बच्चे सारी दुनिया के सच्चे सोशल वर्कर्स हो, जरा समझो अच्छे से। बाबा सबसे बड़े सोशल वर्कर हैं। तो कितनी सारी पॉइंट्स बताए बाबा ने कि पतित दुनिया पतित शरीर में आता हूँ, इस लाइन को जरा गौर करना। तो वह हद के सोशल वर्कर हद की सेवा करते, और बाबा सारी दुनिया के सोशल वर्कर हैं। बाबा कोई एक जगह थोड़ी बैठे। सोचो अशरीरी बिंदु बाबा, आप याद करो, अच्छी रीति याद करो, देखना आपको कैसे अनुभव होगा। तो याद मतलब श्रीमत पर चलो। हाँ, खान पान रहन सहन दृष्टि वृत्ति बोली बाड़ी सब पर बिल्कुल एक्यूरेट अटेंशन देना, बिना टेंशन के। नहीं उसका भी टेंशन हो गया, कोई नहीं कर रहा है तो टेंशन, अरे काहे का टेंशन। मान लो कोई नहीं कर रहा है, नहीं मान रहा है, तो आप बाबा को बस याद करो, हो गया। कई ऐसे हैं, धंधे व्यापार में भी ऐसा होता है, काम करेंगे कहेंगे पैसा लेके भाग जाएंगे। हम तो बाबा को बता देते हैं, बाबा ऐसे ऐसा हुआ है, अब देखो बाबा कैसे सब करवाते हैं। तुम्हारा यदि किसी ने पैसा लिया है और भाग गया है और तुम्हारा कर्जा वापस नहीं कर रहा है, तुम काहे फिक्र कर रहे हो? तुम बार बार ये क्यों सोचते हो कि भाई बाबा वो पैसा दे, तुम्हारा हिसाब किताब होगा तो बिल्कुल नहीं देगा। लेकिन तुम्हें प्रयास करके देखना है, जब कई बार प्रयास किया और वो वापस नहीं लौटा रहा है तो जरूर तुम्हारा पिछले जन्म का हिसाब है जो नहीं लौटा रहा है। हाँ, उसमें बाबा भी क्या करेंगे सोचो। जब आप बाबा को अच्छी रीति याद करेंगे, बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, तो बाबा बारीकी से आपकी तरफ ध्यान देंगे भाई, यहाँ ये बच्चा सपूत बच्चा है ना भाई। तो बड़ी गहरी समझने की बात है भाई, सारी पतित दुनिया को पावन बनाना, यह तो बाबा के पास कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, शिव बाबा के पास। सोचो, तुम तो बस अपना ही ख्याल रख करते बैठे हो, बाबा को तो पूरी दुनिया को परिवर्तित करना है भाई। सोचो, तुमने तो एक अपना दायरा फिक्स कर लिया, नहीं यहाँ बस हो गया, छोड़ो। सोचो, अशरीरी बाबा, तुम भी अशरीरी हो। तुम मान लो शरीर के साथ कहीं जा नहीं रहे हो, तो मानसिक रूप से तो सबको सवेरे उठ के बैठ जाओ, उठ के बैठो, और जितने अड़ोसी पड़ोसी है, जितने साथ जुड़े आपके, ट्रेन में मिला कोई, कहीं मिला, आप उसको मानसिक रूप से उनको प्यार करो ना भाई, अंदर से प्यारा लगे ना आपको अंदर से। कोई आपको से लड़ झगड़ के गया, उल्टा व्यवहार किया, तो भी आप एकांत में बैठकर उससे प्यार करो, सबसे प्यार करो और सबका करो सम्मान। प्यार करो, उस बहुत प्यारा लगे वो आपको, वही योग है। हाँ, अपकारी पर कर उपकार का अर्थ क्या हुआ कि भाई आपको प्यार आए अंदर से उसके प्रति, उस आत्मा के प्रति भाई। हाँ, क्यों बेचारा क्रोध के वशीभूत हो गया था भाई, लोभ के वशीभूत हो गया था, तो ऐसे उसको प्यार करो आप, है ना, तब ना निर्माण होगा। आप शरीर आपका नहीं चल रहा है तो आप बैठ के सबको प्यार से याद करो, बाबा की याद दिलाओ भाई। ऐसे जो आप मुख से बोलना चाह रहे हो उसे आप मन से बोलो। हाँ, फलाने शहर में वो भाई मिला तो भाई उस भाई को बाबा, हाँ बाबा की याद आए, मीठे बाबा की याद आए, ऐसे ऐसा। तो फिर ऐसे बाबा की याद करो, बहुत अच्छी रीति। तब तो
पहुंचेगी आपकी वाइब्रेशन बहुत अच्छे से। बाबा देखो ऊपर से आते हैं, बाप को ही तो बुलाते हैं, आओ पावन बनाओ, ऐसा कहते हैं ना, जपते रहते हैं, हे प्रभु तुम कहाँ हो। ऐसे बाप को बाप कह फिर बच्चे भूल जाते हैं। यह गीत भी कोई का टच किया हुआ है। जैसे कोई कोई शास्त्र भी अच्छे बने हुए हैं जो मनुष्य अपने पास रखते हैं। यहाँ तो शास्त्र चित्र आदि कुछ भी नहीं है। यहाँ तो स्वयं को देखना है ना भाई, स्वयं के शरीर को भी के भान में नहीं रहना है, शरीर की संभाल करना है बस, ऐसा नहीं। लेकिन शरीर के भान में नहीं रहना है। यहाँ कोई चित्र देखना ही नहीं है, मतलब अपना चित्र भी नहीं देखना है। नहीं, अपने कोई देखे पड़े हैं, अपने पुराने चित्रों को देखे पड़े। देखो मैं ऐसी थी, अब काहे के ऐसे थे, तुम तो वैसे ही के वैसे ही हो। तुम शरीर बदल गया उसको देखते बैठे हो, सोचो। हाँ, अब वो एक फेसबुक बना, उसमें फेस ही फेस है, बस चित्र ही चित्र। हम यहाँ खा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, हम मनुष्य कितना समय बर्बाद कर रहा है, सोचो। कुछ नहीं तो खाने का ही चित्र खींच लिया, जो खा के पी के ख़त्म किया। अब फिर उसकी याद में बैठे हैं, देखो मैंने ऐसे ऐसा बनाया था। सोचो कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। अब आप उसी में आनंद उठाते रहोगे तो वो आनंद का जो सागर है वो कहाँ याद आएगा। सोचो विनाशी चीज़ों में ही आप आनंद उठाते रहोगे तो आपके पास आनंद कभी जमा होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब आप वो जो खाने का चित्र बना कर रखे हो वो आपको दुख देगा। क्यों? क्योंकि अब आप वो खा नहीं पा रहे हो। तो आपके मन चित्त में यही ख्याल आएगा उस चित्र को देख के, देखो आप इतना अच्छा अच्छा खाते थे, अब नहीं खा पा रहे। तो दुख हुआ कि सुख? जरा गहरे से सोचना, समझना, कहाँ हम समय दे रहे हैं। बाबा की याद में समय दे रहे हैं, ज्ञान में समय दे रहे हैं, या फालतू के चकड़पट्टी में समय दे रहे हैं। सोचो। तो अब बताओ, कई हैं जो व्हाट्सएप में वो भोग की थाली भेज देंगे, उसमें ये पुड़ी रखी है, कब का फायदा है बताइए उसको। उसको बाबा की सेवा कहेंगे? कदापि नहीं कहेंगे। भैया ये भोग विलास छोड़ना है, वही सबसे बड़ा है बाबा को भोग देना। ये भोग विलास, अब भौतिक साधन तुमको सुख का अनुभव करा रहे हैं, यदि भौतिक साधन कोई सुख के लिए नहीं है, आवश्यक है। हाँ, मच्छरदानी की जरूरत है भाई, मच्छर काटेंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो एसी की ज़रूरत है भाई, क्यों? गर्मी से शरीर पूरा जो है उबल जाएगा, शरीर नुकसान होगा, तो एसी की ज़रूरत है। कोई सुख के लिए थोड़ी है, संभाल के लिए है, सुविधा के लिए है। भौतिक साधन सुविधा के लिए है, सुख के लिए नहीं है। सुख के लिए तो सुख का सागर है। बहुत अच्छी रीति कोई समझे इसको। तो चित्र भी, यहाँ तो कुछ भी चित्र नहीं है, बाबा कहता है यह चित्र भी अपने ही बनाए हुए हैं। वह सब चित्र हैं संशय बुद्धि बनाने वाले जो दुनिया में बने हैं चित्र। और यह चित्र जो बाबा ने बनाए हैं वो निश्चय बुद्धि बनाने वाले। ज्ञान के चित्र अलग बात हो गई। जब भी आप उन चित्रों को देखेंगे आपको सतयुग याद आएगा, कैसा काम करना है वो याद आएगा। मान लो आपने बार बार चित्र कौन सा देखना चाहिए भाई? वो अष्ट शक्तियों वाला चित्र देखो, तो वो आप और मन चित्त में ख्याल रखो ये अष्ट शक्तियाँ आई है क्या? वैसे तो ढेर शक्तियाँ हैं, कम से कम वो अष्ट शक्तियाँ ही आई है क्या? आप वो योगी जीवन वाला चित्र देखो तो ये ख्याल आएगा, उस चित्र को ट्रांसफर करो आप, तो व्यक्ति देखेगा। समझने की बात है। तो दुनिया को तो यह मालूम ही नहीं है कि भारत स्वर्ग था, है? भारत का कितना मान है, कितने विदेशी लोग भारत में आते हैं आध्यात्म की खोज करने के लिए। सोचो, यहाँ ही शिव बाबा आते हैं, तो शिव को बाबा कहते हैं, फिर है ब्रह्मा बाबा। भाई विष्णु को तो बाबा कहेंगे नहीं, विष्णु बाबा कहना स्वाभाविक शोभेगा भी नहीं, क्योंकि विष्णु कोई बाबा है ही नहीं। विष्णु कोई है माने जिस आत्मा के अंदर अणु मात्र भी विष नहीं है। बहुत अच्छी रीति समझना, यह भी तुम बच्चे जानते हो। दुनिया के मनुष्य तो कहते हैं हे पतित पावन, आओ हम पतित थे आकर पावन बनाओ, परंतु जानते ही नहीं है। अब वो एक गीत बजाया है, इतनी शक्ति
शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। अब एक गा रहा है, दूसरा गा रहा है, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। तब क्या हुआ, वह एक ने गीत गाया, एक ने सुना, बस तो बस उसको दोहरा रहे हैं, लेकिन भूल करते चले जा रहे हैं। ऐसा ही हो रहा है। हाँ, मुरली सुनते जा रहे हैं, हाँ बहुत अच्छी मुरली बाबा की, कल बाबा ने बहुत अच्छी मुरली चलाई, लेकिन तुम बने कितना, बगैर अर्थ तोते मुआफिक बोलते हैं। भाई कहाँ ले जाएंगे बाबा, पतित से पावन बनाओ कह रहे हो, तो ये भी तो पता होना चाहिए कि पावन तो दुनिया होगी ना, कहाँ ले जाएंगे पतित पावन, सोचो। अरे भाई गॉड फादर कहते हो तो फादर माना भाई वर्षा देने वाले, भाई प्रॉपर्टी देने वाले, भाई और किसको तो फादर नहीं कहा जाता, जिससे वर्षा मिलता है। विष्णु और शंकर को भी फादर नहीं कह सकते, तो और किसी को कैसे कहेंगे भाई। सब समझते हैं गॉड फादर निराकारी है, आत्मा इस देह में आकर पुकारती है, ओ गॉड फादर, तो बाबा आकर कहते हैं। और बच्चे देही अभिमानी बनो, और देही अभिमानी बनाते भी हैं, केवल बनो बस नहीं कहते हैं। तुम बाप को कहते हो बाबा हमको पावन बनाओ और पावन दुनिया में ले चलो, तो शिव बाबा आते हैं भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनाने। अभी अच्छी रीति समझना भाई, भगवान आके यहाँ करते क्या है, सोचो, है कितनी गहरी गहरी बात है बाबा की। जरा अच्छी रीति मुरली सुनेंगे तो वास्तव में मुरली सुनना में हमको ये सेट नहीं करना चाहिए कि हमें 1 घंटे मुरली सुनना है, बनना है ना भाई, तो 1 ही घंटे बनना है क्या, मुरली ही निर्माण करेगी भाई। जीवन क्या 1 घंटे की है क्या, सोचो। तो सब समझते हैं गॉड फादर निराकार है। तुमको कहते हैं कि भाई बाबा कहते हैं बच्चे पावन बनो, और दुनिया में क्या कहते हैं, बाबा हमको पावन बनाओ और पावन दुनिया में ले चलो। तो बाबा कहते हैं तुम प्रवृत्ति मार्ग वाले पावन थे, तुम ही चाहते हो हम पावन बने, प्रवृत्ति मार्ग वाले ही अपवित्र बने, तो स्वर्ग को याद करते हैं। प्रवृत्ति मार्ग में ही तो है, गृहस्थ में कोई रहता है चला गया, स्वर्ग में ही तो गृहस्थी ही तो सारे स्वर्ग को याद करते हैं। बैकुंठ कहने से श्री कृष्ण याद आ जाता है। यह नहीं समझते कि प्रवृत्ति मार्ग के महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण को याद करें। अब मनुष्य चाहते हैं शांति, यह सारी दुनिया का क्वेश्चन है कि शांति कैसे हो, उसकी जवाबदारी शांति के सागर परमात्मा के ऊपर है। तो भाई उनको तो ज़्यादा होना रहेगा ना भाई, वैसा ही होना सेम टू सेम हम बच्चों का यदि है तो ही बाप समान कहलाएंगे हम। तो जब भारत नर्क हो जाता है तो उसको स्वर्ग बनाने बाबा ही आते हैं। नर्क फिर कौन बनाते हैं भाई, कब बनाते हैं यह कोई नहीं जानते। भाई 21 जन्म तक आप शरीर बदलते हो तो शरीर के भान में आ जाते हो। हाँ, तो बाबा कहते मैं तुमको स्वर्गवासी बनाता हूँ, स्वीट वर्ल्ड में ले जाए फिर तुमको स्वीट बादशाही में भेज देंगे, है ना। ऐसे बाप से तो रात दिन पढ़कर पूरा वर्षा लेना चाहिए, ऐसे नहीं 1 घंटे पढ़ लिए, है ना भाई। हाँ देखो स्पष्ट कहा ना बाबा ने, वो 1 घंटे पढ़ने वाली बात पहले कहलवाई, और देखो मुरली में वही पॉइंट है। वास्तव में रात दिन कोई पढ़ाया नहीं जाता है। बाबा कहते हैं सवेरे और रात को 1 घंटा भले रेगुलर पढ़ो, बाकी तो गढ़ना है ना। तो सवेरे का समय तो सबको मिलता है, 1 सेकेंड की तो बात है, सिर्फ बाबा और वर्षे को याद करना है। फिर भी तुम भूल जाते हो, फिर कहते हो बाबा हम क्या करें। है भाई, याद भी तो बड़ी सहज है ना, सृष्टि चक्र का ज्ञान भी बड़ा सहज है। एकदम स्पष्ट बात है, यह पापात्माओं की दुनिया और तुमको पुण्य की दुनिया में जाना है। तो फिर करना क्या है भाई, जिधर जाना है उसी की तैयारी करते हैं ना। तो शिव बाबा को याद करो। गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों के लिए भी बहुत सहज है। तो बाबा बच्चों को जरूर याद करते हैं। फलाने की कभी चिट्ठी नहीं आती है, क्या हो गया। जब सामने आते हैं तो पूछता हूँ क्या भाई बेहोश तो नहीं हो गए थे,
हाँ, बाप के साथ इतना लब नहीं है, पाई पैसा कमाने वाले में लब चला जाता है। तो बाबा को समाचार देना चाहिए, बाबा हम जीते हैं, खुश है, जीते हैं मतलब हाँ, किसी भी प्रकार के विषय विकारों के चंगुल में नहीं गए हैं। औरों को भी परिचय देते रहते हैं बाबा हम। बाबा तो रोज़ मुरली में याद प्यार भेजते हैं, बाकी एक एक का नाम तो नहीं लिख सकते हैं ना भाई। तो बच्चों को भी अपना समाचार देना चाहिए। इस समय तो सारी दुनिया का मुंह काला हो गया है, उनको बाबा आकर गोरा बनाते हैं। बाबा भारत का मुंह फेर देते हैं, कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं। कैसे जादूगर है देखो, स्वर्ग के बगीचे में भारत ही होता है। वहाँ यह पता नहीं रहता कि हमारे पीछे और कौन कौन आने वाले हैं, ये थोड़ी मालूम रहता है। समझते हैं बस हम ही विश्व के मालिक हैं। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह। फिर जंगल कोई गॉड नहीं बनाते, वह तो रावण अर्थात ये विषय विकार बनाते हैं। भाई ये विषय विकार, इसे ही रावण कहेंगे, यही पुराना दुश्मन है जिसको कोई नहीं जानते। बाबा पूछते हैं तुम किसकी संतान हो? बाबा हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, शिव बाबा के पोत्रे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। इसे कोई समझे, जो समझ जाए तो वो चुप न बैठे भाई। वो तो इस मुरली को हजारों लाखों को भेजता रहे। कई बच्चे हमने देखे बहुत पावरफुल मुरली के बीच से पॉइंट उठा उठा के कट करके छोटा वीडियो बनाकर भेजते हैं सबको। ऐसे ओना रखने वाले बच्चे चाहिए। तो बाबा के बच्चे बने ही हो वर्षा लेने के लिए। बाबा कहते हैं याद रखना, भूलना नहीं। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। अरे तुमको जो नरकवासी बनाते हैं उनको याद करते हो, और स्वर्गवासी बनाने वाले बाप को भूल जाते हो। बाप को नहीं भूलेंगे तो वर्षे को भी नहीं भूलेंगे। इस समय तो भाई बाबा हाजिर नाजिर है। कहते भी हैं हाजिरा हुजूर, वह भी गुप्त है। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम उनको देखते हैं। आत्मा गुप्त तो बाप भी गुप्त। आत्मा शरीर में आकर बोलती है तो मुझे भी शरीर चाहिए, बाबा कहता है, नहीं तो आऊँ कैसे? गर्भ में आऊँ तो गर्भ जेल में आना पड़े, तो मैं गर्भ जेल में क्यों आऊँ? मैंने कोई कौन सा गुनाह किया भाई? गर्भ महल तो होता है स्वर्ग में। हम स्वर्ग में आकर क्या करेंगे? बाबा कहते हैं स्वर्ग का मालिक तो तुम बच्चों को ही बनाता हूँ। यहाँ सम्मुख बैठकर सुनने से सबको मज़ा आता है, यहाँ से बाहर जाने से सब कुछ भूल जाते हैं। 21 जन्मों की रजाई लेना और साधारण प्रजा में पद पाना, भाई फर्क तो बहुत है ना। तो भूलता कौन है? जिसे राजाई का होना नहीं है। भाई जैसे भील लोग हैं रोटला खाते हैं और साहूकार माल खाते हैं, फर्क तो है ना भाई मर्तबे का। हाँ, परंतु दुखी तो दोनों ही होते हैं। अभी स्वर्ग में फिर सब सुखी होते हैं, परंतु मर्तबा नंबरवार तो है ना भाई। तो पुरुषार्थ अच्छी रीति करो। हमको भाई पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाना है, मम्मा बाबा को फॉलो करना है। इस समय ही श्रीमत मिलती है, तो माता पिता को फॉलो करना पड़े। भाई माता पिता तो साकार में चाहिए ना। तो शिव बाबा को तो पुरुषार्थ करना नहीं है कोई। मम्मा बाबा पुरुषार्थ कर 21 जन्मों का राज्य भाग्य लेते हैं। फिर जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वह गद्दी पर बैठते हैं। बाबा हिसाब समझा रहे हैं भाई। 8 ही लोग हैं जो पास विदानर होते हैं, उनमें आना चाहिए। बाबा कह रहे हैं देखो सब बच्चों को ऑफर कर रहे हैं, 8 में आना चाहिए। अब जिसको ये दुनिया प्यारी है वो क्या 8 में और 108 और 16,108 में आएगा। और जिसको अपनी नई दुनिया नया ब्राह्मण परिवार प्यारा है वो 108 और 8 में आएगा। तो मार्जिन तो 16,108 की भी है। 16,108 की बहुत बड़ी माला होती है, उनको बैठ खींचते हैं। यह माला जपने की बात नहीं है यहाँ। बाप तो कहते हैं फॉलो करो। भाई देखो ना भाई, ब्रह्मा बाबा बूढ़े पढ़कर पास हो नंबर 1 में जाते हैं और मम्मा जो है युवावस्था में नंबर 1 में जाती है। तो तुम पुरुषार्थ क्यों नहीं करते? गफलत क्यों करते हो भाई? दोनों तो दिखाए है बाबा ने, एक वृद्धावस्था एक युवावस्था, दोनों दिखाए हैं। बाबा कहते तुम बाबा को पत्र भी नहीं लिखते, याद भी नहीं करते हैं। प्रण करके भी जाते हैं परंतु बाहर गए खलास। कितनी बार प्रण करते हैं, अब मैं ये नहीं करूँगा, फिर वही काम करते हैं। तो भाई लगता है ना तुम तो कितनी बार बोले
वंडर है ना। यह है बिल्कुल नई पढ़ाई जो कोई शास्त्र में नहीं है, कोई जल्दी समझ ही नहीं सकेंगे। हाँ, अब बाबा ने दृष्टि दी है इस अंतिम जन्म में। बाबा सुनाते हैं भाई, हम गीता भी पढ़ते थे, ब्रह्मा बाबा सुनाते हैं, और नारायण का पूजन भी करते थे, गद्दी पर भी नारायण का चित्र रखते थे। फिर ब्रह्मा बाबा ने सारी हिस्ट्री सुनाई। अब वो हिस्ट्री पूरी मुरली में सुनाएंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो लक्ष्मी को कैसे मुक्त कर दिया? दुनिया वालों से बड़ा युक्ति से चलना पड़ता है। तुम भी गुप्त रीति बाबा का परिचय देते रहो। देखो गुप्त रीति, हाँ, कि बाप और वर्षे को याद करो। अब भाई तुम्हारे बोल में अभी नहीं है, तुम मन से तुम बोलो ना भाई, सबको वाइब्रेशन तो फैलेगा। तो स्वर्ग के हैं देवी देवता, इसलिए लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाया है। पहले त्रिमूर्ति नहीं डाला था। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा को देख बिगड़ जाते हैं। परंतु ब्रह्मा बिगड़ काम कैसे हो? सोचो, बी के बाप को नहीं देखेंगे तो काम कैसे होगा? बाप कहते हैं गीता में लिखा हुआ है, मन मना भाव मध्याजी भाव। चाहे मुक्ति का व जीवन मुक्ति का दोनों वर्षा बाबा कहते हैं मैं ही दे सकता हूँ और कोई नहीं। बहुत समझाने की बातें हैं और बहुत समझने की बातें हैं। अमृत बेले उठकर विचार सागर मंथन करना है जरूर। दिन में भल काम करो, परंतु अमृत बेले 4 बजे से 5 बजे तक बैठकर याद करो तो बहुत सुख फील होगा। हाँ, ये मुरली भी देखो बाबा रिकॉर्ड करवाते हैं अमृत बेले। बड़ी गहरी बात उठा देते बाबा, बच्चे उठो। हाउ बाबा, बिल्कुल फटाक से उठते, सीधा बाबा को याद करते। बाबा आज क्या करना है? हाँ बच्चे, आज तुम ऐसा ऐसा बोल रहा, तो वही मुरली में भी रहता है। बड़ी वंडरफुल बात है। तो बाबा स्वीट होम से हम बच्चों को पढ़ाने आते हैं, फिर चले जाते हैं। कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो खाद निकलेगी। जब सच्चा सोना बन जाएंगे तब पास भी दानर होंगे। अगर ऊंच पद पाना है तो पुरुषार्थ से भाई क्या नहीं हो सकता, सोचो। बाप फिर कहते हैं इस ईश्वरी बचपन को नहीं भूलना। ऐसे बाप को घड़ी घड़ी याद करना चाहिए। याद से ही तुम कंचन बनते हो। हाँ, वो गाते हैं ना भाई, बूढ़ा ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ये मैंपन की पहेली को हल करते हैं, महल है ना भाई। हाँ बाबा, मैं कौन, मेरा कौन, तो इस मैं को ही कंचन बना देते हैं। जो देह अभिमान का मैं है उसे आत्म अभिमानी का मैं बनाना है। महल, इस मैं को ही हल करना है, कंचन बनाना। बहुत अच्छे से समझना। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। देखो भाई, धारणा के लिए मुख्य सार सुनना नहीं है, वो सार अपने जीवन में उतारना है। क्या है? किसी भी प्रकार की गफलत नहीं करनी है। एक दो को सावधान कर बाबा की याद दिलाए उन्नति को पाना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा साथी सहयोगी इधर उधर बुद्धि भगाता रहेगा तो निर्माण कैसे होगा? सोचने की बात है। एक बाबा के निर्माण में लगा हुआ है और दूसरे 2-4 जो साथ में चल रहे हैं वो इधर उधर बुद्धि लगा रहा है, ये खाऊं वो खाऊं, यहाँ जाऊं वहाँ जाऊं, ये खरीदूं वो बेचूं, ये सब चलेगा तो निर्माण कैसे होगा? तो इसलिए एक दो को सावधान कर, हाँ, उन्नति को पाना है। अपने ईश्वरी बचपन को भूलना नहीं है ना भाई। दूसरी पॉइंट, माता पिता को फॉलो करते रहना है ना। दोनों बातें बताइए बाबा ने पूरी मुरली में। माया के तूफानों से डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तो माया का तूफान और बढ़ेगा। अमृत बेले बाबा की याद में बैठकर सुख का अनुभव करना है। मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ऐसा। अच्छा भाई, वरदान, दृढ़ता की शक्ति से सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगशाली त्रिकालदर्शी भव। हाँ, बाप दादा का वरदान है कि जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही। और आप क्या करते हो? आप दृढ़ता को छोड़ देते हो। नहीं नहीं, इसके बिना कैसे चलेगा, नहीं उसके बिना कैसे, ऐसा करने शुरू करते हो। नहीं भाई,
दृढ़ता रखो। तो दृढ़ता से कोई भी गुण व शक्ति के प्रयोग का प्रोग्राम बनाओ और पहले स्वयं में संतुष्टता का अनुभव करो। अतृप्त मत रहो, क्योंकि तुम अतृप्त अवस्था में शरीर छोड़ोगे तो भटकोगे और फिर पूरा ही स्वाहा हो जाएगा, सारा पुरुषार्थ एक किनारे चला जाएगा। इसलिए तृप्त रहो हमेशा। बाबा की याद करोगे तो तृप्त रहोगे, नहीं तो असंतुष्टता कहीं ना कहीं घेरती रहेगी। ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा चला गया, वो चला गया, अरे ऐसा नहीं हुआ, हाँ ऐसा किए तो वैसा हुआ, ये सब चलता रहेगा। नहीं, दृढ़ संकल्प हो कि भाई मुझे करना ही है। दूसरों के अलवेलेपन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए आपके अंदर। यहाँ फलाना तो ऐसा कर रहा है, सारी दुनिया ही तो ढीली है। अरे सारी दुनिया ढीली है, उसी के लिए तो बाबा आए हैं, उसी के लिए बाबा ने आपको चुना है। अब हम दुनिया को देखते रहेंगे तो ये अलबेलापन कहलाएगा। तो त्रिकालदर्शीपन की स्थिति के आसन पर बैठकर जैसा समय वैसी विधि से पहले स्वयं सिद्धि स्वरूप बनो। हाँ, तब प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन तैयार होगा। हाँ, और उस संगठन की किरणें बहुत कार्य करके दिखाएंगी। मधुबन वो संगठन है, तभी तो मधुबन में जाकर सबको अनुभव होता है। कोई नया भी चला जाता है तो हाँ, आप इधर उधर भटको नहीं। अच्छा भाई, स्लोगन, सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। हाँ, अब देखो किसी को अपने व्यवहार से आप रुष्ट तो नहीं किए, अपने स्वार्थ में भरकर आपने परमार्थ तो नहीं छोड़ दिया। हाँ, अभी देखो कल एक भाई आई, भाई जो सवेरे सफाई करती है वो आई, बोले भाई हमको भी दो भाई दिवाली इनाम। हमने क्या किया, उनको बढ़िया बाजू में बढ़िया रिवॉल्विंग चेयर पर बिठाया, अच्छे से बढ़िया सम्मानित। वो इतना खुश हो गई, बोले सब कुछ मिल गया। रिवॉल्विंग चेयर पर बाजू में बिठाया, और भी जो बैठे थे, मैंने बैंक के ऑफिसर बैठे थे सामने, वो आए, वो देखे, अरे वाह, मैंने ऐसा क्यों, हर आत्मा परमात्मा की संतान है। कोई भी आवे उसको सम्मानित करो। तो वो जो बैंक के ऑफिसर बैठे थे ऑफिस में, वो देख के परब रह गए, बोली वाह, ऐसा तो कभी नहीं देखा हमने। तो ऐसा अंदर से नेचुरल आत्मी प्यार उमड़ना चाहिए। वो तो ऐसा संतुष्ट होके गई, बोले मेरे को सब कुछ मिल गया। हाँ, जब हमने उसको पूरा अपने, नहीं तो नहीं ये मेरी कुर्सी है, ये रिवॉल्विंग चेयर में नहीं, वे मेरी है, ये तेरी है बाबा, नहीं इस कुर्सी में बैठकर वो बड़े भाई योग लगाते, आप उस कुर्सी में क्यों बैठ गए। देखो कितना वो है। तो सोचो दुआएं कैसे प्राप्त करोगे। हाँ सोचो, ये बहुत गहरी बात है। तो सबसे प्यार करो और सबका करो सम्मान। इस दुनिया में कोई नहीं है एक भी अनजान। सबसे प्यार करो और सबका करो सम्मान। सबसे प्यार करो और सबका करो सम्मान। भैया जल्दी जल्दी निर्माण करो, नहीं देरी हो जाएगी, धोखा खा जाओगे, फिर कुछ नहीं मिलेगा। ठन ठन गोपाल कहते हैं भाई, एक शब्द गोपाल के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ठन ठन गोपाल जुड़ा है ना भाई, समझना, बहुत अच्छी रीति। अच्छा भाई, ओम शांति।